अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा। और मैं अपने तमाम प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, व्यूअर्स और फ्रेंड्स को वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आपको लेके आई हूँ कोयटा के बाज़ार में, जहाँ हम करेंगे शॉपिंग और थोड़ा बहुत मैं बताऊँगी। और नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग होगा उसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैंने जो इन बाज़ारों से क्या क्या ख़रीदा। तो अब मैं मौजूद हूँ गोल्ड सिटी में। गोल्ड सिटी जो कोयटा में एक मॉल है, वहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जो रेडी टू वेयर यानी कि रेडीमेड कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, गोल्ड सिटी से भी की थी, लेकिन मुझे कुछ समझ इसलिए नहीं आ रहा था कि बहुत कम कलेक्शन थी। और जो कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल थी, जो मुझे अभी भी आपको देखने दिखा रहे हैं, वो मुझे इतनी ख़ास नहीं लग रही थी और प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी। तो आप भी देख सकते हैं जो डिस्प्ले में नज़र आ रहा है। आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत मुश्किलों से शॉपिंग की थी क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड यानी कि नुमान थे, और उनसे मैं बार बार पूछ रही थी कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। कभी उनको पसंद नहीं आता था तो कभी मुझे पसंद नहीं आता था। और जो मुझे पसंद आता है, मैं सच बताऊंगी, वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। तो मैं कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। और हमने मास्क भी ले लिया था इस गोल्ड सिटी में जाने के लिए। बाहर गेट पे बड़ा बड़ा लिखा होता है कि मास्क के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जैसे हम अंदर आए तो हमने मास्क नहीं पहना। और अब मैं मौजूद हूँ जी लैम्प लाइट में। यहाँ पे मैं आपको कपड़े दिखाऊंगी कि क्या क्या है। जैसे डिस्प्ले में आपको नज़र आ रहा है, इस तरह के कपड़े थे। और अब मैं जा रही हूँ अंदर, ताकि आपको अंदर से भी दिखा सकूँ कि लैम्प लाइट की कलेक्शन जो है वो कैसी है। ये इनकी जो नज़र आ रहा है आपको, ये जो न्यू सूट आए थे, इनकी न्यू अराइवल थी। और ये सिर्फ शर्ट पीस थी, और शर्ट पीस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। आप मुझे बताइएगा कि आपने लैम्प लाइट से लिया या किसी ब्रांड से लिया या आपने लोकल मार्केट से शॉपिंग की है। अच्छा, कुछ सूट बहुत ही अच्छे थे, लेकिन प्लीज़ प्राइस बहुत ही हाई थी, ऐसे जैसे कि बस लुट पई हुई है, लुट पई हुई है। तो ये सूट थोड़ा बहुत मुझे अच्छे लग रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि लैम्प लाइट से कुछ ना कुछ परचेज़ करूं, लेकिन 3 पीस सूट ही मैंने परचेज़ करना था। वो इतने हाई प्राइस में था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। और अगर मैं सिर्फ शर्ट पीस करती तो वो भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था कि उसके लिए अगर मैं 3 पीस उसका कंप्लीट भी करती शर्ट्स के साथ, तो वो भी बहुत हाई प्राइस में जा रहा था। इसके बाद अभी हम जो है गोल्ड सिटी के जो है वो बेसमेंट में ही हैं, यानी कि ग्राउंड जगह पे ही हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट ब्रांड को चेक कर रहे हैं, ताकि अगर ब्रांड से अच्छी चीज़ मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं लैम्प लाइट में जा चुकी थी तो लैम्प लाइट में सेल नहीं लगी हुई थी। और अब हम जा रहे हैं ब्रेक आउट, जहाँ पे 50% तक सेल लगी हुई है, अब वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं डिफरेंट शर्ट्स देख लूँगी। तो ये आप ब्रेकआउट के कपड़े देख रहे हैं, जहाँ पे 50% तक सेल लगेंगे, अप टू 50%, फ्लैट 50% नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने सेल में चीज़ें देखी थी वो ऐसी थी जैसे मुकमकाने वाली हो, यानी कि बस बिक जाए। और कोई अच्छी वैरायटी नहीं देखी मैंने कोयटा की ब्रेकआउट में। अगर आप लोग कोयटा से बिलोंग करते हैं और आपने कोई कोयटा में ब्लैक आउट में कोई चीज़ परचेज़ की है, तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा पे ज़रूर पिक्चर भेजिएगा। मैं ज़रूर उसको आपके नाम के साथ अपलोड करके बताऊंगी कि आपने ब्रेकआउट से क्या क्या ख़रीदा। हमें ब्रेकआउट से कुछ भी नहीं मिला, तो हम अब चल रहे हैं ऊपर, यानी कि ऊपर की साइड पे भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी ब्रांड की, तो वहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, कोयटा में बहुत कम मॉल हैं, गिने चुने ही मॉल हैं जहाँ पे ब्रांड वगैरह की आपको कलेक्शन यानी कि मिल जाती है चीज़ें। तो अभी हम पहुँचे हैं जी संतरंगी, नहीं सॉरी, बोनेंजा। बोनेंजा में हम गए, यहाँ पे इनके जो मेकअप की कलेक्शन है वो मैंने अभी देखी थी, लेकिन मैंने परचेज़ नहीं की। वो नेक्स्ट टाइम जब भी टाइम मिलेगा ज़रूर परचेज़ करूँगी, जिसमें 20% तक और 50% तक ऑफ था। तो मैंने अभी इतना जेब इजाज़त नहीं दे रही थी। वहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ इसलिए समझ नहीं आई क्योंकि सब वहाँ पे जो इस बोनेंजा की इस शॉप में जो होता है वो अनस्टिच कपड़े थे। तो हमने स्टिच कपड़े लेने थे, तो पहले हमने इस शॉप को भी देखा।
इसमें भी हम नहीं गए। फिर नुमान ने कहा मैं ज़रा चेक करूं कि बोनेंजा की स्टिच कपड़े कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ पे बोनेंजा लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे लेडीज़ कपड़े नहीं थे। तो हम चले गए सतरंगी। सतरंगी में ये सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी सिर्फ ये शर्ट पीस था और बहुत ही हाई प्राइस में था और बिल्कुल सिंपल सा था। तो लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, अगर प्राइस सही होती तो मैं ज़रूर परचेज़ कर लेती। तो इस तरह के कपड़े भी थे। इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि कपड़े बहुत ही कम आए हैं या वैरायटी बहुत कम आई थी, या ऐसा लग रहा था कि ये लॉकडाउन के बाद जो है वो प्राइसेस एकदम हाई हुई थी, तो इसलिए इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। लेकिन बस बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में थे और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थी क्योंकि ब्रांड है और आपको पता है ब्रांड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी और शहर ने, यानी कि बड़े बड़े शहरों ने नहीं लिया इन चीज़ों को और तो उन्होंने कोयटा में भेज दिया। अच्छा, ये सूट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये मैं इस तरह का कलर मैं ले चुकी हूँ। वो मैं आपको नेक्स्ट अपनी जो वीडियो है जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि ई शॉपिंग में मैंने क्या क्या ख़रीदा, तो उसमें है ये कलर का सूट मैं ले चुकी थी। और आप डिफरेंट देख सकते हैं कि मास्क मेरे हाथ में ही है, मैंने नहीं पहना। तो इसलिए क्योंकि बहुत गर्मी हो जाती है और सांस बंद होता है, तो इसलिए बार बार नुमान चेक करे थे इसी को कि ले लो ये भी। तो इसका जब प्राइस दिखते तो बहुत ज़्यादा हाई थी, 5,000 से ज़्यादा था। लेकिन मैंने इस तरह का सूट वैसे भी ऑलरेडी ले लिया था, तो मैंने नुमान को कही थी मत ले मत ले, कहते नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। और लेकिन मैं कहती नहीं प्राइस बहुत हाई है, मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी। उसके बाद ये सूट भी हमने चेक किए और नुमान मेरे साथ, आप देख सकते हैं, हर सूट को बार बार चेक कर रहे थे और मुझे बार बार कह रहे थे कि तुमने क्या मुझे लड़कियों वाले कलेक्शन में खड़ा किया हुआ है। तो मेरे सूट पसंद नहीं आ रहे थे, मेरी उनकी बार बार बहस भी हो रही थी कि जब मुझे पसंद नहीं आ रहे तो मैं क्यों लूँ। तो कहते कुछ तो ले लो। मैं कहती थी यार मुझे पसंद आएंगे तो मैं लूँगी ना। और बस इस तरह बहस करते कभी हम इधर भागते थे कभी हम उधर भागते थे, लेकिन स्टिल हमें कुछ भी नहीं समझ आ रही थी। लेकिन एक आध सूट भी मैंने ले लिया था और हम अभी जा रहे हैं, आई थिंक सो जलबरी है, जलबरी जा रहे हैं। और यहाँ की कलेक्शन थोड़ी अच्छी थी और प्राइस इसके भी थोड़े से हाई थे, लेकिन कुछ सूटों में कम भी थे। और अगर आप दूसरे ब्रांड्स की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा हाई थे, लेकिन इसके थोड़े मुनासिब प्राइस थे। तो मुझे यहाँ से एक सूट लेना पड़ा क्योंकि मुझे थोड़ा सा सूट अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझसे ज़्यादा नुमान को वो सूट अच्छा लगा था, यानी कि वो शर्ट पीस थी। अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और इस तरह की सी कलेक्शन थी।
बस एक आध सूट ही हम गोल्ड सिटी से ले सके, क्योंकि आप देख सकते हैं रश भी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो गोल्ड सिटी है यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रांड के ही कपड़े मिलेंगे और ब्रांड की ही चीज़ें मिलेंगी, लोकल चीज़ें यानी कि लोकल ब्रांड नहीं मिलेंगे। तो हमने बहुत सर्च किया, इधर उधर मैं बहुत भागी नुमान के साथ, क्योंकि नुमान का भी टाइम वेस्ट हो रहा था। नुमान का अपना भी कोई कुछ काम था जो मेरी वजह से लेट हो रहा था, क्योंकि मैंने ईद की शॉपिंग जो है वो एंड दिनों में ही करनी थी, क्योंकि कोई पर्सनल रीज़न था इसलिए। उसके बाद हमने डिफरेंट ब्रांड चेक कर लिए थे। इसके बाद हम पहुंच गए थे मॉल, यानी कि मिलेनियन मॉल। मिलेनियन मॉल भी कोयटा में एक मॉल है जहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स के भी और लोकल ब्रांड के कपड़े आपको आसानी मिल जाते हैं। और मैं यहाँ पे भी आपको दिखा दूँगी कि किस तरह के कपड़े आपको आसानी मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लड़कियों की जो आम सिंपल शर्ट्स ज़रूर मिल रही थी। मिलेनियम मॉल में फिर भी आपकी शॉपिंग हो ही जाती है, ज़्यादा आपको हाई पैसे वगैरह ख़र्च नहीं करने पड़ते, लेकिन जो गोल्ड सिटी वहाँ पे आपको शॉपिंग बहुत ही मुश्किल हो सकती है। अच्छा, ये भी मिलेनियम मॉल के बेसमेंट में एक शॉप थी जहाँ पे इस तरह के ब्रांड के कपड़े, वो कह रहे थे ब्रांड है लेकिन ये लोकल ब्रांड था, कपड़े मिल जाते हैं। अच्छा, आपको मैं बताऊँ आजकल शीशा वर्क यानी कि शीशे के जो काम वाले कपड़े ज़्यादा इन है मार्केट्स में भी, और वैसे भी पहने जा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। अगर आपने जाना है तो ये बेसमेंट है मिलेनियम मॉल की, वहाँ से आपको इस तरह के कपड़े नज़र आ जाएंगे। मैंने यहाँ से नहीं, एक सूट भी नहीं लिया था, क्योंकि जो मुझे पसंद आ रहा था तो उसका साइज़ इस तरह का नहीं था, क्योंकि मेरे पे फिट नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने परचेज़ नहीं किया। लेकिन अगर आप में से कोई लेना चाहे तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ फुल सूट, तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट शॉप पे गए, और ये भी बेसमेंट ही है मिलियन मॉल की, जहाँ पे आप डिफरेंट वेस्टर्न और पाकिस्तानी कपड़े आपको आराम से मिल जाएंगे, और जेंट्स के भी मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ ही से बेसमेंट से ही शॉपिंग कर ली थी। एक सूट मैंने बेसमेंट से ले लिया था, और एक सूट मैंने ऊपर यानी कि अप सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर था तो वहाँ से मैंने ले लिया था। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर उसको दिखाऊंगी, और आप ज़रूर मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखिएगा। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लिया तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लास्ट में बताइएगा, और आपने अगर कोयटा में की है तो कहाँ से की ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।